तो ये वजह नहीं बनी, लेकिन आपने इलेक्शन के मौके पे अपने कागजात नामजदगी जमा किए, फिर आपने वापस लिए, वो क्या वजह बनी? और फिर 9 मई को भी आप गए लिबर्टी चौक में, लेकिन आप कोर कमांडर्स हाउस तक गए, वो क्या वजह बनी? जी, दो चीज़ों की अलग अलग बात है। मैंने बिल्कुल अप्लाई किया था अपने नेशनल असम्बली की सीट के लिए। आपको पता है कि 2013 में मैं वाहिद बंदा था जो कि लाहौर से पीटीआई का जीता था। फिर 2018 में मैं 25,000 की लीड से, तो मेरी तवक्को थी कि मुझे आइंदा भी टिकट मिलेगा। लेकिन मुझे किसी ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चला कि वकला को तरजीह दी जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं उस वक्त भी कोई रंजिश होती तो मैं शायद इंडिपेंडेंट खड़ा हो यानी जाता, पार्टी ने या आपको, रंजिश होती तो मैं आपने पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी ने आपको छोड़ दिया? नहीं, पार्टी ने टिकट को ना देने को अगर आप समझते हैं कि छोड़ दिया तो यस, इस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन मैंने उसको मैंने कहा ना, जैसे अगर मैंने उस वक्त इस्तीफ़ा दिया होता या उस वक्त रिटायरमेंट का, तो उससे लगना था कि जी मैंने इसलिए किया है कि मुझे कोई रंजिश है। ऐसी बात नहीं है। मैंने बड़ी देर से सोच रहा था और अब मैंने समझा कि वक्त आ गया है कि लेकिन मैं 9 अपना, मई का, लेकिन 9 मई का शफकत साहब, नोइंग यू, हाँ, 9 मई का जी, क्योंकि देखिए ना, वो भी तो एक बड़ा दिन था, वो भी एक फैसला था। उससे पहले जो मीटिंग्स थी उसमें आप शरीक भी हुए। क्या आपने ये भांप लिया या आपको इख्तलाफ था कि जो कुछ पार्टी उस वक्त प्लान कर रही है ये नहीं होना चाहिए? इज इट ट्रू? नहीं, फिर मैं आपको जो सच बात है वो ये है कि 9 मई के मामले की किसी मीटिंग में मैं शामिल नहीं था, बल्कि जनवरी से मेरी मीटिंग्स में शमूलियत कुछ कम हो गई थी, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि सही नहीं थी या पसंद नहीं थी। तो इसलिए मैं 9 मई की किसी मीटिंग में शामिल नहीं था। लेकिन मैं 9 मई वाले दिन जब मुझे पता लगा कि खान साहब को गिरफ़्तार किया है, तो मैं लिबर्टी चौक गया। और लिबर्टी चौक में मेरा ख्याल था कि हम बैठेंगे, सिट इन करेंगे, यहाँ पे तकारीर होंगी वगैरह वगैरह, जो एक तरीका होता है। तो मुझे कुछ लोगों ने वहाँ पर देखा, काफ़ी लोग इकट्ठे थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चलें जी, लीड करें, कोर कमांडर हाउस चलें। तो वो मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइज़ था, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। और मैं एक्चुअली तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये कोई फ़ैसला ऐसा हुआ है, ये लोग ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो मैंने तो हर किसी को यही कहा, मैंने कहा कि ये बिल्कुल गलत रास्ता है, आपको ये नहीं करना चाहिए, जिसने मेरे से पूछा। और उसके बाद मैं तो वहाँ से अलग होके घर आ गया, तो मैं उसमें शामिल नहीं हुआ। और मेरी ये सोच थी कि ये तरीका अगर स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, मुझे नहीं पता पार्टी ने कोई फैसला किया था या नहीं किया था। मैं ये क्यों कहूँ कि हाँ जी पार्टी ने कहा था कि कोर कमांडर हाउस जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा था या लोगों ने खुद वहाँ पे सफ़र शुरू कर दिया, तो मैं उससे एग्री नहीं करता, और मैं अब भी नहीं करता और उस वक्त भी एग्री नहीं करता। लेकिन अब तो खान साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने जीएचक्यू जाने के लिए पुरअमन कॉल जो थी वो दी थी, तो इसका मतलब ये है कि कोर कमांडर्स हाउस की भी और ख़ुद उनकी फैमिली का वहाँ पे मौजूद होना, हसन न्याजी साहब का भी वहाँ पे होना, इस बात की गम्माजी करता है कि इमरान खान साहब की डायरेक्शंस पे जो है वो 9 मई का वाक़या हुआ। देखिए आसमा, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि मुझे इस के बारे में कोई इल्म नहीं है। और मैं ये कहूँ कि जी किसी ने कहा था, नहीं कहा था, मुझे इसका इल्म नहीं है। और ना ही मेरे साथ किसी ने कोई प्लान को शेयर किया था। और अगर मेरे से शेयर करते तो मैं बड़ा स्ट्रांगली ये कहता कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लान था, पता नहीं था भाई या नहीं था, या स्पॉन्टेनियस था कि अपने फौरी तौर पे लोग चले गए, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं उसके हक में नहीं था। और इसी वजह से मैं, आपको क्या लगता है गलतियाँ कहाँ पे हुई तहरीक इंसाफ को? आप तो जाहिर है कि उनके थिंक टैंक में भी थे और बहुत करीब थे खान साहब के, और आप इंटेलेक्चुअली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहाँ पे हुई बेसिक? देखें आसमा, गलती का एक डेफिनेशन होना जो है वो ज़रूरी है। गलती क्या होती है? मिसाल के तौर पे अगर आप पार्टी की लीडरशिप से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात हैं, हमें बावजूद मुश्किलात के बावजूद इसके कि हमें सिंबल भी नहीं मिला, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी बन के नेशनल असम्बली में इमर्ज किए हैं। और अभी भी, जिसके बारे में मेरा ख्याल है कोई शक वाली बात नहीं है, कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं कंट्री में।
तो वो तो कहेंगे कि इसमें कोई गलती वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक दूसरा नुक्ता नज़र ये हो सकता है कि ये सब कुछ भी हो सकता था बग़ैर एक कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा के। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है जिसको बंदा कहे कि जी ये गलती है और ये सही है। और देखिए शफकत साहब, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया सर तहरीक अदम एतमाद के साथ ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो उसका आगाज़ हो गया था। आपको लगता है कि ये एक सही डायरेक्शन में पॉलिटिक्स थी? क्योंकि आज हम उमर अयूब साहब को सुनते हैं तो वो आर्मी चीफ को वो पैगाम दे रहे हैं खान साहब का जो कि इससे पहले शायद मतलब जब बाजवा को दिया करते थे वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है वो क्यों बना? देखें बात यह है आसमा कि मेरा हमेशा ये एक नज़रिया रहा है, एक सोच रही है कि हमारी सियासी मुखालफत जो है वो नून लीग से है, वो पीपल्स पार्टी से है, वो ANP से है, वो बाकी जमातों से है। हमारी सियासी मुखालफत फ़ौज से या इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। तो इसलिए मैं तो इसके समझता हूँ कि हमें अपनी सारी एनर्जीज़ उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, अब तो मैं कि हमारी सारी एनर्जीज़ जो हैं वो फोकस्ड होनी चाहिए हमारे सियासी हरीफों पर, बजाय इसके कि एक नया बयानिया जो है वो शुरू हो जाए। और उस वक़्त भी मुझे लगता है कि एक सारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होने के बजाय मेरा ख्याल है कि जो रंजिश थी वो जनरल बाजवा के साथ थी। सिर्फ यानी पर्सन स्पेसिफिक थी, इदारे के साथ नहीं था। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इस वक्त आप देखें मेरा ख्याल है कि पर्सनल स्पेसिफिक